आप देख रहे हैं न्यूज प्रहर, खबर जो सच बोले। सीधे बढ़ेंगे खबरों की ओर, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे राज्य के मंत्री मलय घटक बढ़ा रहे हैं जनसंपर्क। मुकुल राय को बीजेपी ने दिया बड़ा पद, बनाया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आसनसोल उत्तर विधानसभा केंद्र के विधायक और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार में श्रम व कानून मंत्री मलय घटक इन दिनों बहुत व्यस्त हो गए हैं। उनका लोगों से मिलना जुलना बढ़ गया है। वह कार्यक्रमों में शामिल होकर लोगों से जनसंपर्क बढ़ा रहे हैं। हालांकि बंगाल में विधानसभा चुनाव तो अगले साल अप्रैल मई महीने में होना है, लेकिन मलय घटक शिल्पांचल में तृणमूल कांग्रेस से सबसे ज्यादा वरिष्ठ नेता है और राजनीतिक के माहिर खिलाड़ी भी है। चूँकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में अपनी शक्ति बढ़ाई है, अपना वोट शेयर बढ़ाया है, इसलिए मलय घटक जानते हैं कि 2021 के विधानसभा चुनाव का खेल पिछले विधानसभा चुनाव जैसा नहीं होगा। प्रतिद्वंदी यानी राज्य में दूसरी प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी बीजेपी अपनी शक्ति बढ़ाने में लगी है। इसलिए तृणमूल के वरिष्ठ नेता मलय घटक अभी से अपना जनसंपर्क बढ़ाने में लग गए हैं। शनिवार को उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र यानी आसनसोल उत्तर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। हालांकि उन्होंने कुल्टी में भी एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इन कार्यक्रमों में सरकारी कार्यक्रम भी शामिल थे। दरअसल शिल्पांचल के लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसका मंत्री खासकर ध्यान दे रहे हैं। शनिवार को आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 55 के कुमारपुर में सब डिविजनल लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम का श्रम मंत्री मलय घटक ने उद्घाटन किया। उन्होंने यहां असंगठित क्षेत्र के 137 श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कार्ड प्रदान किए। इसके साथ उन्होंने पेंशन और डेथ बेनिफिट कार्ड भी बांटे। इस मौके पर मलय घटक ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की योजनाओं की बड़ाई की। शुरू করে আপনার যে কোনো রোগের চিকিৎসা বিনা পয়সায় করে দেওয়া হয়। এই যে করোনা ভাইরাস অত্যন্ত ভয়ানক রোগ, ভারতবর্ষে অনেক রাজ্য আছে, কিন্তু আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করোনা ভাইরাস যদি কারোর হয় তার চিকিৎসাটাও বিনা পয়সায় করে দিয়েছে, কোনো পয়সা লাগে না। আজকে এই যে সভা হচ্ছে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, সামাজিক সুরক্ষা যোজনা কি? একটা পরিবারে ঠিক যে যে সময় পয়সার দরকার হয়, ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়লে পয়সা লাগে, স্বামী বিবেকানন্দ স্কিম থেকে শুরু করে অন্ততপক্ষে 5-6টা স্কিম আছে, যে স্কিমে আপনার ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করলে টাকা পাবে। যদি কেউ অসুস্থ হয় তাহলে টাকা পাবে, যদি অস্ত্রোপচার করতে হয় তাহলে টাকা পাবে, দুটি মেয়ে গ্র্যাজুয়েট হয়ে গেলে 25,000 টাকা করে পাবে, যদি কারো স্বাভাবিক মৃত্যু হয়, কেউ বাড়িতে স্বাভাবিক মৃত্যু যদি হয় তাহলে 50,000 টাকা পাবে, কারণ যদি অ্যাক্সিডেন্টে ডেথ হয় মারা যায় তাহলে 2 লক্ষ টাকা পাবে এবং 1,500 টাকা পর্যন্ত পেনশন 60 বছর বয়স হয়ে গেলে পাওয়া শুরু হয়ে যাবে। এবং যিনি পেনশন পাবেন তিনি যদি মারা যান তাহলে তার স্ত্রী তার অর্ধেক পেনশন পাবে। वहीं कुल्टी के केंदुआ में भी सामाजिक सुरक्षा योजना को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में मलय घटक शामिल हुए। यहां भी उन्होंने 50 लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पासबुक प्रदान किए। इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि यहां विभिन्न दलों के कई सारे लोग तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। यहां उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर कड़ा प्रहार किया। कभी गरीबों का बारे में सोचा नहीं, अभी झूठा वादा करके झूठा बात कहकर बंटवारा करके कुर्सी में बैठ के आज देश को लूट रहा है। आपका सामने रेलवे लाइन में पुलिस स्टेशन है, हम लोग एक भारतवर्षीय है, हम लोग कभी सोच सकते हैं कि रेल भी बीच फेंक दिया जाएगा? नरेंद्र मोदी ने तो भी श्रम व
व कानून मंत्री मलय घटक का एक और कार्यक्रम रक्तदान शिविर से जुड़ा था। वह आसनसोल के बबुआ तालाब में रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए। यह रक्तदान शिविर इंजीनियर सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से लगाया गया था। मलय घटक ने यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन वाले जुमले पर तंज कसा। तो खून एक चीज है जो सबको एक कर सकता है। आज जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, यहाँ लिखा नहीं रहेगा कि ये खून कौन सा जाति का है, कौन भाषा का है, नहीं तो कौन धर्म का है। और इस खून से जिसका जान बचेगा, वो भी जिसका जान बचेगा, वो कौन जाति का है, कौन धर्म का है, कौन भाषा का है, लिखा नहीं रहेगा। मिलन का एक सबसे बड़ा चीज खून होता है। और इसका जो दान करता है, जो अपना शरीर से खून देता है, इससे बड़ा दान समाज में और कुछ नहीं हो सकता। आज भी हम लोग का देश में बहुत सा आदमी बेकार खून का कमी में मौत हो जाता है। तो जो लोग आज खून दे रहे हैं, मैं सभी को मेरा तरफ से हार्दिक अभिनंदन और बधाई दे रहा हूँ। मलय घटक का आसनसोल के पुराना स्टेशन इलाके में शनिवार की शाम को ही एक पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने का कार्यक्रम रहा। दरअसल राज्य में तृणमूल कांग्रेस किसी भी हाल में बीजेपी को रोकना चाहती है, साथ ही अपना सत्ता बरकरार रखना चाहती है। इसलिए पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के आदेश पर पार्टी के नेता जनसंपर्क बढ़ाने में लग गए हैं। एक दिन पहले ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के साथ दुर्गापुर आए थे मुकुल रॉय। अब मुकुल रॉय के लिए पार्टी नेतृत्व से बड़ी खबर आई है। बीजेपी ने शनिवार को अपने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है, जिसमें मुकुल रॉय को बड़ा पद दिया गया है। मुकुल रॉय को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। मालूम हो कि बंगाल में हुए पंचायत चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी सफलता दिलाने में मुकुल रॉय का बड़ा हाथ था। तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने पार्टी का संगठन मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई थी, इसलिए वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफी करीबी थे। उन्होंने 2017 में बीजेपी का दामन थामा था, तब से पार्टी ने उन्हें काफी महत्व दिया है। हालांकि बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ उनके मतभेद की खबरें आती रही है। बावजूद इसके अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी नेतृत्व ने मुकुल रॉय को महत्व देते हुए उपाध्यक्ष का पद का इनाम दिया है। लगता है बीजेपी अपनी संगठन क्षमता के सहारे बंगाल में सत्ता पर काबिज होने का प्रयास करना चाहती है। उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद मुकुल रॉय ने मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो उन्हें दायित्व दिया है उसका वह अच्छा से पालन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगले चुनाव में बीजेपी पार्टी जीतने जा रही है, हम सब मिलकर यह संभव बनाएंगे। ये लोग कौन है या कोई नहीं जानता, इनकी यह हालात किसने की है या भी कोई नहीं जानता। लेकिन अब पुलिस यह पता लगाने में लगी है कि ये कौन है, कहां से आए हैं और इनकी यह दशा किसने बनाई है। दरअसल शनिवार को ये दो लोग गंभीर अवस्था में घायल और बेहोशी की हालत में मिले हैं। मिलने की जगह आसनसोल उत्तर थाना इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के किनारे गाड़ुई अंचल बताया गया है। इनमें से एक के शरीर पर लगभग कपड़े नहीं है, शरीर पर जख्म के गहरे निशान है। एक के मुंह पर भी गंभीर चोट दिखाई दी है। बहरहाल पुलिस ने इन दोनों को आसनसोल जिला अस्पताल के मेल सर्जिकल विभाग में भर्ती कराया है। डॉक्टरों ने इनकी जरूरी चिकित्सा की है। अब पुलिस इनके होश में आने का इंतजार किया जा रहा है ताकि इनके साथ क्या हुआ है या पूछताछ में पता चल सके। लेकिन दो लोगों को गंभीर घायल अवस्था में मिलने से गाड़ुई अंचल में सनसनी फैल गई है।
पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी शनिवार को बर्नपुर में एक कार्यक्रम में शरीक हुए। बर्नपुर गुरुद्वारा में गुरुद्वारा कमेटी द्वारा एक समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सिख समुदाय के लोगों के साथ अन्य समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सिद्दीकुल्ला चौधरी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कुछ दिनों पहले अलकायदा से जुड़े 6 आतंकी मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद से बीजेपी के नेताओं ने लगातार पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार पर आतंकवाद को प्रश्रय देने का आरोप लगाया। इसका जवाब देते हुए सिद्दीकुल्ला ने कहा कि बीजेपी विभाजन की राजनीति करती है। उसके लिए तफ्तीश चल रही है। बीजेपी यहाँ पैसा दे करके लोगों को खरीद करके और कम्युनिटी को बंटवारा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, लेकिन बंगाल के लोग ऐसे होने नहीं। बंगाल के लोगों में दिल में मोहब्बत है, एक दूसरे से मिलते हैं और मिलेंगे, इसलिए इस सिलसिले में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को कि परेशानी क्या है। इन दिनों कृषि बिल को लेकर देश भर में चल रहे आंदोलन पर उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना की और कहा कि यह सरकार किसानों के खिलाफ काम कर रही है। देखिए इस सिलसिले में है, ये ऑल इंडिया लेवल में तमाम पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी की छोड़कर इकट्ठा हो चुकी है, इसलिए इस बिल की हम मुखालिफत नहीं, इसको कंडम करते हैं। मुल्क के बाशिंदे से, किसान से दुश्मनी है, मुल्क के खाने पीने से दुश्मनी है। इसमें तो सरमायादार पूंजीपति लोग को आगे बढ़ाना है और किसान को कत्ल करना है, ख़त्म करना है। इसलिए इस सिलसिले में तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी ये तो जबरदस्ती करना चाहते हैं, ताकत के बलबूते पर। छोटे से ब्रेक के बाद घर घर तेरी पूजा होगी, क्या बेहद क्या ताकत होगी, जो नामी सभी नाम जपेगा, सुख संपत्ति से पूर्ण रहेगा, काम झूम बात करेगी, घर घर सबकी रोज जगेगी, कन्या जाए घर भर पाए। ब्रेक के वापसी के बाद स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल की जयंती मनाई गई। पार्टी के आसनसोल उत्तर मंडल 3 के द्वारा एक कार्यक्रम कर पंडित दीनदयाल को याद किया गया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश कमेटी के सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी समेत अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल के तस्वीर पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि दी। कुल्टी के केंदुआ हाई स्कूल मैदान में सतवीर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हुआ है। शनिवार को इसका उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर कुल्टी के विधायक उज्जवल चटर्जी, तृणमूल कांग्रेस के युवा संगठन के जिला अध्यक्ष रुपेश यादव मौजूद थे। उन्होंने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पार्षद प्रेमनाथ साव, कुल्टी ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष विमान आचार्य समेत अन्य पार्टी नेता मौजूद थे। कुल्टी से वसीम खान की रिपोर्ट। तब वहाँ पे उतना झंडा दिखाई दिया। हम लोगों के भीतर क्या कमी है उसे दूर करना है, क्योंकि दूसरे को दोष देने से अच्छा है पहले अपने भीतर झांके। और हमारी कमी की वजह से ही आज केंदुआ बाजार में बीजेपी का झंडा टंगा हुआ इतना दिख रहा था। वास्तविकता ये है कि 2011 में जब हमारी सरकार बनी पश्चिम बंगाल में, माओवादी मानुष की सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद जितना काम किया गया है वो काम के बदले लोग हम लोगों के चलते दूर नहीं हुए, क्योंकि जो लोग झंडा लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अगर सभा लगाकर कहते हैं तो पिछले 2011 से अभी तक माओवादी मानुष की सरकार जो काम किया है उस काम के विरोध में उनके पास एक भी आवाज नहीं है, एक भी शब्द नहीं है। चलते चलते फिर से देख लेते हैं आज की सुर्खियां। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे राज्य के मंत्री मलय घटक बढ़ा रहे हैं जनसंपर्क। मुकुल राय को बीजेपी ने दिया बड़ा पद, बनाया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। खबरों को समाप्त करने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। न्यूज़ प्रहर, खबर जो सच बोले। नमस्कार।
है।